नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 19 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 18 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था, इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइन हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स इन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज अक्रॉस द कंट्री इम्पैक्टेड बाय कोविड-19। भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर में शहरी और पेरी शहरी क्षेत्रों में कमजोर समूहों की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर्स की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए थे वो थे 200, 300, 400 और 500। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वो है 200 मिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है वर्ल्ड बैंक, ये है वर्ल्ड बैंक की बिल्डिंग जो कि कहाँ पर स्थित है, तो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 1944 में। किसने किया था, तो वो किया था जॉनी केन्स और हैरी व्हाइट ने। उसके बाद में जो आईएमएफ है यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसकी स्थापना भी जो है वो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में ही करी गई थी, यानी एक ही कॉन्फ्रेंस में ये दोनों का ऐलान किया गया था। उसके बाद में जो हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का वो कहाँ पर है, वो है वॉशिंगटन डीसी में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है डेविड मालपास। और इसके जो एमडी और सीएफओ है वो कौन है, अंशुला कांत। अंशुला कांत जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है और वो क्या है, सीएफओ। सीएफओ यानी क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वर्ल्ड बैंक के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक है आईआरबीडी जिसके अंदर 190 कंट्रीज आती है और एक है आईडीए जिसके अंदर 173 कंट्रीज आती है। अब आईआरबीडी यानी क्या होता है, तो आईआरबीडी यानी होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में आईडीए यानी क्या होता है, तो आईडीए यानी होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इतनी जानकारी हमें वर्ल्ड बैंक से इस सवाल से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर में हमारा जो पहला सवाल है वो है, हु इज द चेयरमैन ऑफ एनएचएआई हु गेट्स 6 मंथ्स एक्सटेंशन। एनएचएआई का अध्यक्ष कौन है जिन्हें 6 महीने का विस्तार मिला है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, मल्लिकार्जुन राव, अमिताभ चौधरी और संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है सुखबीर सिंह संधू। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है एनएचएआई की। तो इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ, सुखबीर सिंह संधू के बारे में भी बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो मल्लिकार्जुन राव दिख रहा है। तो ये कौन है, तो मल्लिकार्जुन राव जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ है। उसके बाद में अमिताभ चौधरी कौन है, तो ये एक्सिस बैंक के सीईओ है। और संजीव चड्ढा कौन है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ है। चलिए देखते हैं एनएचएआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है सुखबीर सिंह संधू जिनका जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एनएचएआई यानी क्या होता है, तो एनएचएआई यानी होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हाईवेज की बात हुई है, तो भारत के जो सड़क मंत्री है वो कौन है, तो वो है नितिन गडकरी। उसके बाद में एनएचएआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1988 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यू दिल्ली में। तो इतनी जानकारी हमें एनएचएआई से इस सवाल से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है, सीएम नवीन पटनायक लॉन्च परशुराम पोर्टल, ही इज द सीएम ऑफ विच स्टेट। सीएम नवीन पटनायक ने परशुराम पोर्टल लॉन्च किया है, वह किस राज्य के सीएम है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ओडिशा। अब यहाँ पर ओडिशा की बात हुई है और सीएम नवीन पटनायक की बात हुई है, तो इनके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें गुजरात दिख रहा है, तो गुजरात के जो कैपिटल है वो क्या है, गांधीनगर। वहाँ के जो सीएम है वो कौन है, वो है विजय रूपानी। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, आचार्य देवव्रत। उसके बाद में पश्चिम बंगाल दिख रहा है, तो पश्चिम बंगाल ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है या कौन सी योजना लॉन्च की है, तो वो है दुआरे सरकार। उसके बाद में पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर है वो कौन है, जगदीप धनखड़। उसके बाद में यहाँ पर बिहार दिख रहा है, तो बिहार में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं, तो नीतीश कुमार है वो 7वीं बार वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद में बिहार की कैपिटल क्या है, तो वो है पटना। वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, तो वो है फागू चौहान। इतनी जानकारी हमें 3 ऑप्शन से मिलती है। चलिए देखते हैं ओडिशा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
ये है नवीन पटनायक जो कि सीएम है उड़ीसा के। इन्होंने परशुराम पोर्टल लॉन्च किया। परशुराम पोर्टल में होता क्या है, तो इसमें टोटल 22 ऑनलाइन सर्विसेज है जो कि वहाँ के जो लेबर है यानी कि जो मजदूर काम करते हैं उनके इंश्योरेंस के बारे में ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। उसके बाद में उड़ीसा की बात हुई है, तो उड़ीसा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक, उसकी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल। तो इतनी जानकारी हमें उड़ीसा से इस सवाल से प्राप्त होती है। जो अगला सवाल है वो है अरेबिक लैंग्वेज डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन, अरबी भाषा दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 18 दिसंबर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 18 दिसंबर। अब यहाँ पर 18 दिसंबर की बात हुई है और अरबी भाषा दिवस की बात हुई है, तो इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर 1 दिसंबर दिख रहा है, तो 1 दिसंबर को जैसा कि हम जानते हैं कौन सा दिवस होता है, तो एड्स दिवस होता है। एड्स दिवस की इस साल की थीम क्या थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है एड्स से इस साल आने के लिए। तो एड्स की जो इस साल की थीम थी वो क्या थी, वो थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में एड्स का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद में ये होता क्यों है, तो ये होता है HIV वायरस से। अब HIV वायरस से होता है तो HIV का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। उसके बाद में हमें यहाँ पर 16 दिसंबर दिख रहा है, तो 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। विजय दिवस कब से मनाया जाने लगा, तो वो मनाया जाने लगा 1971 से। क्यों मनाया जाने लगा, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो वो हुआ था 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 को। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जो 93,000 सैनिक थे उनके साथ जो उनके जर्नल थे यानी कि जो उनके मुख्यकर्ता थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया था भारतीय सैनिकों के सामने। वो जो सरेंडर किया था तो वो जनरल का नाम क्या था, तो उनका नाम था नियाजी। ये हमें ध्यान में रखना है। और उन्होंने सरेंडर करने के बाद में जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे ही हम बांग्लादेश के रूप में अब माना जाता है। तो इतनी जानकारी हमें 16 दिसंबर से याद रखना जरूरी है। तो ये है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को जो है वो वर्ल्ड अरेबिक डे मनाया जाता है। अब ये मनाता कौन है, तो ये मनाता है यूनाइटेड नेशन। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन के अंडर जो काम करता है वो क्या करता है, यूनेस्को। यूनेस्को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनेस्को का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यूनेस्को से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को का जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस फ्रांस में। इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 16 नवंबर 1945 को। इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम क्या है, तो वो है एड्रो अजोले। इतनी जानकारी हमें यूनेस्को के बारे में पता होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो है हु टॉप्स फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज ऑफ 2020। फोर्ब्स की 2020 की सबसे अधिक कमाई वाली हस्तियों की सूची में कौन सबसे ऊपर है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, सोनू सूद, काइली जेनर और केन्ये वेस्ट। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, काइली जेनर। अब यहाँ पर काइली जेनर की बात हुई है और किसकी बात हुई है, फोर्ब्स की बात हुई है। तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो विराट कोहली दिख रहा है। विराट कोहली हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहे क्योंकि उन्होंने क्या किया है, 22,000 इंटरनेशनल रन उन्होंने हाल ही में पूरे किए। अब ये कितनी इनिंग में पूरे किए, तो ये किए हैं उन्होंने 462 इनिंग्स में। अब इसे याद कैसे रखा जाए, तो 4 × 6 होता है 24, 24 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22। ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं कि विराट कोहली ने जो 22,000 इंटरनेशनल रन बनाए हैं वो कितनी इनिंग में बनाए हैं, तो वो बनाए हैं उन्होंने 462 इनिंग्स में। उसके बाद में अब यहाँ पे हमें काइली जेनर दिख रहा है और फोर्ब्स की मैगजीन दिख रही है। तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है काइली जेनर जो कि अमेरिका की एक टीवी एक्टर है और काफ़ी ब्रांड की जो वो ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। उनकी जो कमाई है वो यहाँ पर दिख रही है हमें $590 मिलियन की। उसके बाद में ये जो फोर्ब्स की मैगजीन है ये 103 साल पुरानी है। ये सबसे पहले कब जारी करी गई थी, तो ये जारी करी गई थी 1917 में। उसके बाद में इसके एडिटर इन चीफ कौन है, तो वो है स्टीव फोर्ब्स। उसके बाद में इस रैंकिंग में हमें काफ़ी खिलाड़ी और भी दिख रहे हैं, जैसा कि हमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो दिख रहा है, उसके बाद में रॉजर फेडरर दिख रहा है, ड्वेन जॉनसन भी हमें नजर आ रहे हैं जो कि एक एक्टर है। से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कि फोर्ब्स ने हाल ही में सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की है। जिस निर्मला सीतारमण है उन्होंने कौन सा स्पॉट हासिल किया है इसमें, तो ये रैंकिंग में उन्होंने 41 नंबर का स्पॉट हासिल किया है। तो सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 1 नंबर पर कौन है, तो वो है एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2020। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 कौन बने हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की
और लूसी ब्रॉन्जी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। उसके बाद में अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो फीफा मेंस प्लेयर बने हैं रॉबर्टो लेवेंडोव्स्की। उसके बाद में लूसी ब्रॉन्ज कौन है और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की कौन है और वो कौन से देश से खेलते हैं, चलिए उनके बारे में डिटेल फैक्ट देखते हैं। तो ये है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो कि बायरन मुनिच के स्ट्राइकर प्लेयर है, जो कि फीफा में मेंस प्लेयर 2020 बने हैं। इन्होंने किसे हराया, तो लास्ट ईयर जो है वो लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो उनके कॉम्पिटिटर रहे थे, लेकिन इस साल जो है वो कौन बने हैं इसके विनर, तो इसके विनर बने हैं रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। उसके बाद में जो उसमें 4 नंबर का ऑप्शन हमें दिखा था वो दिखा था लूसी ब्रॉन्ज का। तो लूसी ब्रॉन्ज कौन है, तो ये मैनचेस्टर सिटी से खेलती है और ये वुमेन्स बेस्ट प्लेयर बनी है इस साल की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीफा के नज़रिए से। अब यहाँ पर फीफा की बात हुई है तो चलिए देखते हैं फीफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो फीफा यानी क्या होता है, तो फीफा यानी होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 मई 1904 को। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है जियानी इन्फेंटिनो। उसके बाद में इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, तो वो है 211। उसके बाद में जो अंडर 20 का वुमेन का वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 में, वो अब कैंसिल हो गया है। उसके बाद में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि भारत की जो रैंक थी इसमें वो 108 थी, लेकिन अब जो भारत की रैंक है वो क्या हो गई है, वो हो गई है 104। तो इतनी जानकारी हमें फीफा से ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है नेहरू जूलॉजिकल पार्क गेट्स आईएसओ सर्टिफिकेशन इट इज लोकेटेड इन। नेहरू जूलॉजिकल पार्क को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, यह कहाँ स्थित है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है हैदराबाद, अयोध्या, वाराणसी और बेंगलुरु। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, हैदराबाद। तो यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो बात हुई है नेहरू जूलॉजिकल पार्क की। तो नेहरू से हमें ये ध्यान में रखना है कि जवाहरलाल नेहरू की जो जयंती होती है वो कब होती है, तो वो होती है 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को ही कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। उसके बाद में अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताता हूँ आपको, जब भी हम डेज याद रखते हैं तो हमें उसे ट्रिक से या फिर कंपेयर करके याद रखना है। तो ट्रिक से या कंपेयर करके हम कैसा याद रख सकते हैं, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, लेकिन 14 नवंबर को ही मधुमेह दिवस मनाया जाता है। मधुमेह दिवस यानी कि डायबिटीज डे। अब डायबिटीज किससे होती है, तो डायबिटीज होती है ज़्यादा मीठा खाने से, और बच्चे जो है वो चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा हम कंपेयर करके इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में चलिए देखते हैं अगला सवाल। जो अगला सवाल है वो है बोरिस जॉनसन इनवाइट्स पीएम मोदी टू यूके लेड विच समिट। बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को यूके द्वारा अध्यक्षित किस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है G20, G7, G21 या फिर G25। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, वो है G7। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है बोरिस जॉनसन की। तो ये कौन है, तो ये ब्रिटेन के पीएम है। उसके बाद में पीएम मोदी की बात हुई है, तो इनसे रिलेटेड एक दो फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। पीएम मोदी जो है वो भारत के कौन से क्रमांक के पीएम है, तो वो 14वें नंबर के पीएम है। उसके बाद में एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि पीएम मोदी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे और कौन से क्रमांक के थे, तो पीएम मोदी जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं 2001 से 2014 तक, और कौन से क्रमांक के रहे, तो 14वें ही क्रमांक के रहे, और वो पीएम भी 14वें नंबर के ही है। तो इतनी जानकारी हमें पीएम मोदी से और बोरिस जॉनसन से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण योजना की शुरुआत कौन सा राज्य सरकार करेगा, तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें जरूर देखिए, जिसमें मैंने ये बताया है कि जो 3 फार्म बिल यानी कि 3 किसान बिल अभी अभी जो भारत की सरकार है उन्होंने लागू किए है, उसके लिए जो आंदोलन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या फिर वो किसान बिल जो है उसमें क्या लिखा गया है, या फिर उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें एग्जाम में आ सकती है। इसीलिए आप ये 2 वीडियो को जरूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ, और वहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब है तो आनंदीबेन पटेल, और कौन से राज्य की गवर्नर है, तो वो है मध्य प्रदेश की गवर्नर। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के रायसेन में हाल ही में किसान सम्मेलन हुआ है, जिसमें जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने उन किसानों को संबोधित भी किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो वो है भोपाल। इसमें जो राज्यसभा की सीट है वो कितनी है, 31, और वहां पे लोकसभा की सीट कितनी है, 80। तो इतनी जानकारी हमें उत्तर प्रदेश से इस सवाल से मिलती है।
जो अगला सवाल है वो है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 18 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो क्या है, वो है 18 दिसंबर। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया था 16 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 16 दिसंबर को हम मनाते हैं विजय दिवस। क्यों मनाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, कब से कब तक हुआ था, तो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक हुआ था। और 16 दिसंबर को जो पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था, इसलिए ये वॉर जो है वो खत्म हो गया था। इसलिए 16 दिसंबर 1971 से जो है वो विजय दिवस भारत में मनाया जाने लगा। उसके बाद में 1971 से ये मनाया जाने लगा, तो 1971 में और क्या हुआ था, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था यानी कि पूर्व पाकिस्तान था उसे ही बांग्लादेश माने जाने लगा, और इसीलिए 1971 से बांग्लादेश जो है वो अपना जो स्वतंत्र दिवस है वो 1971 से मनाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमें 1 दिसंबर दिख रहा है, तो 1 दिसंबर को कौन सा डे होता है, तो एड्स डे होता है। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया 18 दिसंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है। अगर हम डेज को कंपेयर करके याद रखेंगे तो हमें डेज जो है वो आसानी से याद हो सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो जो अगला सवाल है वो है सेल गेट्स गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 इट्स चेयरमैन। सेल को मिला गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है अनिल कुमार चौधरी, संदीप कटारिया, अमिताभ चौधरी और शशिधर जगदीशन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है अनिल कुमार चौधरी। अब यहाँ पर सेल की बात हुई, तो सेल यानी क्या होता है, तो सेल यानी होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो अमिताभ चौधरी दिख रहा है, तो ये कौन है, एक्सिस बैंक के सीईओ है। शशिधर जगदीशन दिख रहा है, तो ये एचडीएफसी बैंक के सीईओ है। तो इतनी जानकारी हमें सेल से और इन 3 ऑप्शन से प्राप्त होती है। तो आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो है गोवा लिबरेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 1 दिसंबर, 19 दिसंबर, 16 दिसंबर और 18 दिसंबर। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर कर जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, यानी आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे।